शर्म तुमको मगर नहीं आती। जो बेशर्म लोग होते हैं वो हमेशा बेशर्म ही होते हैं। बहुत अरसे से आपने देखा होगा कि मैं यूट्यूबर्स का नाम लेना बंद हो गई हूँ। उसकी वजह यह है कि जब इनकी ना कोई तहकीक है, ना इनके पास कोई एजुकेशन है, ना इनके पास कोई डिग्री है, ये सिर्फ 4 लफ्ज़ बोलकर आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब एक वाक़या जो पिछले 1 हफ़्ते से बल्कि 3, 4, 5 दिनों से बहुत ज़्यादा टॉपिक बना हुआ है, एक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जिसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि एक लड़का जो कि पाकिस्तानी है, उसका ताल्लुक़ किस शहर से है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और वो यहाँ से जाता है और बाहर जाकर वो जो छोटी बच्चियां होती हैं 13-13 साल की, 14-14 साल की, उनको हैरास करता है, उनको अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजता है। और उसके बाद जब वहाँ की जो पुलिस है जब उसको गिरफ्तार कर लेती है या उसके ऊपर जब केस चलने वाला होता है, तो अचानक से यहाँ पे यूट्यूबर्स आते हैं और वो आपको 2 तरह से मिसगाइड करते हैं। पहले तो वो उसके खिलाफ वीडियोज़ बनाते हैं और फिर वो उसके हक में अचानक आकर खड़े हो जाते हैं। और आप जैसे लोगों को, आप जैसी ऑडियंस को जो इस तरह के नालायक तरीन लोगों को देखते हैं, जो बिना किसी तहकीक के, बिना ये पता किए कि असल खबर क्या है, आप जिस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, वो आपको उसी तरह की कहानियां सुनाते हैं। उसी कहानी का आज पोस्टमार्टम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज के वीडियो के 2-3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि असल वाकया क्या है, फिर मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगी कि किस तरह से फूलों वाली आंटियां, किस तरह से साइकिल अंकल और ये जो पठानों की स्वीट डिश हैं, और किस तरह से ये सब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। पहले मामला समझ लीजिए कि अगर आपको इस कहानी के बारे में पता नहीं है, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं, ताकि क्योंकि मैंने क्लिप्स भी प्ले करने हैं सबूत के साथ। जनाब, पहले मैं आपको बता दूं कि मामला कुछ यूं है कि यहाँ पाकिस्तान का एक लड़का है जिसका नाम है जी अली रज़ा। ये लंदन में गया है पढ़ने की गर्ज से। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे नौजवान जाते हैं पढ़ने के लिए, ये वहाँ जाकर एडमिशन तो लेता है, लेकिन अपने अखराजात को पूरे करने के लिए बताया जाता है इन यूट्यूबर्स की तरफ से। लेकिन पहले मैं आपको जो असली कहानी है वो बता दूं। असली कहानी है कि वहाँ जाता है और ये वहाँ पे किसी मकामी रेस्टोरेंट में उसके मुताबिक काम भी करता है और अपने अखराजात पूरे करता है। लेकिन इसको एक लत पड़ी हुई है, और वो लत ये है कि ये क्या करता है कि वहाँ पर जितनी भी गोरियां हैं उनके अकाउंट्स के ऊपर एक वक्त में 150-150 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, ताकि मैं यहाँ पर किसी के साथ लिव इन में रह सकूं और मैं यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी चाइल्ड ग्रूमिंग कर सकूं और उनको वर्गला सकूं। ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते। जो लड़कियां या बच्चियां उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, ये उनको अपनी न्यूड पिक्चर्स, अपना न्यूड मटेरियल और अपनी वीडियोस भेजता है, और उसके बाद ये उनको ब्लैकमेल करता है और उनको चाइल्ड ग्रूम करने की कोशिश करता है। ये है जी असल कहानी। अब होता क्या है कि एक 13 साल की बच्ची को जब ये गंदे और न्यूड मैसेजेस भेजता है, तो वो बच्ची क्या करती है कि वो वहाँ की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं या जो वहाँ की पुलिस है, उन लोगों से रब्ता करती है और वो उनको बताती है कि एक शख्स मुझे हिरासा कर रहा है। उस पर पुलिस वाले उस बच्ची के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत उस लड़के को एक जगह पर बुलाया जाता है और वहाँ पर पुलिस जो है वो ऑलरेडी बैठी होती है, उस लड़के को धर लेती है और उसके बाद वहाँ पर उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। उसी वक्त पुलिस जब उसके ऊपर ये स्टिंग ऑपरेशन कर रही होती है, तो उस वक्त वो जो डिपार्टमेंट है, मैं उस डिपार्टमेंट का यहाँ पर लगा भी दूंगी स्क्रीनशॉट, और मैं साथ में आपको बता दूँ कि वो डिपार्टमेंट है कौन सा। वो है जी इंटरवेंशन ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम। ये इंटरवेंशन ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम जो है, जब ये छापा मारती है, जब वो स्टिंग ऑपरेशन करती है, तो उस वक्त वो फेसबुक के ऊपर लाइव होती है। फेसबुक के ऊपर वो इसलिए लाइव आए कि एक तो उनके पास अथॉरिटी होती है, दूसरा लाइव आने का मकसद ये होता है कि बाद में मुलजिम अपना बयान ना बदले, तीसरा लाइव आने का मकसद ये है कि ये शख्स जो है ये फेसबुक के ऊपर ही ये सारी गंदगी फैला रहा था, इसलिए फेसबुक पर ही लाइव आकर तमाम लोगों तक मैसेज पहुंचाना जो है वो इनका मकसद था। अब होता क्या है कि ये लड़का लाइव में अगर कोई ऐसी बात होती तो ये कहता भाई ये झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया, ये इसको डिनाई करता, लेकिन ये सब कुछ मान जाता है और ये कन्फेस कर लेता है कि मैंने ये सब कुछ किया है। Why would you be asking a 23-year-old if she's a schoolgirl? Drop the act. Okay? Yeah. How old is the girl you was here to meet? Sorry? How old is the girl that you was here to meet? Should we show you some more? Jog your memory. That's it, you sigh. यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा। आगे जो क्लिप चलेगा उसमें ये लड़का खुद मान रहा है कि जब इसने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है और उसने बताया कि मैं 13 साल की हूँ, तो इसने कहा तुम 13 की नहीं बल्कि 17 साल की लगती हो। गौर से ज़रा सुनिए। Oh look, she said she's 13. You say, oh, but you look 17.
sorry. Sorry? Sorry, I'm I sorry. can't hear you. I've got a bad ear. Sorry, I'm What are you sorry for? for everything. Yeah, what is for everything? What I did. लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो आपके सुभान अल्लाह पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, जिसमें सबसे पहले सरे-फ़हरिस्त फूलों वाली आंटी और साथ में आते हैं जी पठानों की स्वीट डिश। ये आते हैं और आकर आपको जो कहानी सुनाते हैं, वो कहानी ज़रा आप सुनिए। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वीडियो प्ले करूँ। वीडियो प्ले करने से पहले 1-2 बातें हैं जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो वीडियो प्ले करूँ तो वो आपको आपके ज़हन में हो। देखें जी, झूठ क्या बोलते हैं आपसे? झूठ ये बोलते हैं कि जो लड़का है ये तो बड़ा शरीफ था। वैसे हम पाकिस्तानी, अच्छा एक और झूठ बोला जाता है। आपको पता होगा कि ज़हीर परी केस के ऊपर ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि मैं चाइल्ड ग्रूमिंग करती रही हूँ, जबकि यहाँ पर अपने मुंह से फुट रहे हैं, अपने मुंह से बकवास कर रहे हैं। और बकवास क्या कर रहे हैं कि 16 साल की अगर कोई लड़की होती है और वो अपनी मर्जी से किसी लड़के को ले जाती है कहीं पर भी, तो ये गुनाह नहीं है, ये क्राइम नहीं है। फिर ये जो क्रिमिनल लड़का है जो लोगों को अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजता था, उसको जस्टिफाई करते हुए, उसके क्राइम को जस्टिफाई करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को बदनाम किया जा रहा है। फिर जस्टिफाई करते हुए ये कहानी सुना रहे हैं कि वो लड़की 13 साल की नहीं थी, बल्कि वो तो 21 साल की थी। बाद में उसने अपनी प्रोफाइल चेंज कर ली। फिर झूठ बोलते हुए ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी उस लड़के को फंसाया जा रहा है। उसमें ये किसी तनोली नाम के लड़के का नाम ले रहे हैं, जबकि वो तनोली नाम का लड़का उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। फिर उसके बाद ये फिर से झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं कि ये 4 माह पुराना क्लिप है, कभी कोई बात करते, कभी कोई करते हैं। तो मैं आपको साथ साथ जो है ना सबूत भी दिखाती जाऊंगी, और साथ साथ मैं इनका ज़रा वीडियो प्ले करती हूँ। ज़रा मुलाहिजा फरमाइएगा कि किस कदर झक मारते हैं हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, और किस कदर इलिटरेट और किस कदर ये झूठे लोग हैं। और आपको जो भी कहानी आकर सुनाते हैं, आई डोंट नो कि आप लोग कैसे उस पर यकीन करते हैं। ज़रा सुनिएगा। मैंने ज़रा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है। सुनिएगा। रख लेते हैं कि वहां पर हुआ क्या है और कुछ इदारे इस चीज को क्या कंफर्म कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि तनोली नामी ये शख्स है जिसके अकाउंट से ये वीडियो सबसे पहले अपलोड की गई है। और जब हमने कोशिश की कि वो बताएं सोर्स कि उन तक ये वीडियो पहुंची कैसे, तो पहले तो वो बड़े डिसेंसी के साथ बातचीत करते रहे और फिर बरतानिया एक्सेंट में अंग्रेजी में कहानियां सुनाते रहे। और जब थोड़ा सा प्रेशर डाला कि जनाब सोर्स बताएं, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दी, गालियां देना शुरू कर दी और फोन नंबर ब्लॉक कर दिए। उनकी गालियों से ऐसा तासुर मिला कि जैसे ये उन्हीं लोगों के साथी हैं जिन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया है, जिन्होंने ये सारी कहानी शुरू की है, जिन्होंने ये सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेट की हैं। अब ये जो लड़का है इसका नाम जनाब अली रजा है और ये सुबह पंजाब ये लाहौर से इसका ताल्लुक है। और जो वीडियो आपने देखी है वो वीडियो 1 घंटा तनोली नाम के किसी लड़के ने इस लड़के को, यानी बेसिकली इनका बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी को बदनाम करने के लिए ये दुबई का एक लड़का है जी तनोली, ये बेसिकली वीडियोस को कर रहा था लीक। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो वहाँ की टीम्स थी जिन्होंने छापा मारा था, वो उस वक्त लाइव थी जिस वक्त वो अपना स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके वो प्यारे पुराने भाईजान है ना इकरारुल हसन, जिनको छापे मारने का बड़ा शौक था, जो प्रोग्राम्स करते थे। तो वो भी अक्सर आपको पता होगा कि जब छापा मारते थे तो उनके साथ उनके कैमरामैन्स होते थे और वो लाइव कैमरा लेकर अंदर पहुंच जाते थे। बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। मगर इन साहब को कौन समझाए? ये जो आंटियां अंकल्स आपको बैठ के कहानी सुना रहे हैं वो टोटल झूठ है। अब आगे इनका अगला झूठ जरा सुनिएगा, जो कि मैं आपको साथ साथ प्ले करके सुनाती जाती हूँ। उनकी गालियों से ऐसा तासुर मिला कि जैसे ये उन्हीं लोगों के साथी हैं जिन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया है, जिन्होंने ये सारी कहानी शुरू की है, जिन्होंने ये सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेट की हैं। अब ये जो लड़का है इसका नाम जनाब अली रजा है और ये सुबह पंजाब ये लाहौर से इसका ताल्लुक है। और जो वीडियो आपने देखी है वो वीडियो 1 घंटा 8 मिनट की है और उस वीडियो के अंदर से एक सिर्फ चंक उठाकर मेरे और आपके सामने रखा गया है, जिसका हमें कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं पता, जिसके पहले क्या था आगे क्या था वो हमें कुछ नहीं पता। बल्कि उस वीडियो का एक चंक, खास तौर का चंक उठाकर हमारे सामने रखा गया जहां पर वो लड़का घबराया हुआ है, डरा हुआ है और बार-बार विनती कर रहा है कि मुझे एक चांस दे दे, मुझे चांस दे दे। उसके अलावा वो कोई रियलिटी पहले की या बाद की हमें किसी ने नहीं बताई। कम से कम उस वीडियो के अंदर से देखकर भी ऐसे नहीं पता चलता कि इससे पहले क्या था, क्या कन्वर्सेशन हो रही थी, किस तरह से उस बच्चे को दबाव में लाया गया है, ये कोई डिटेल। ऐसा अब हुआ ये कि जब ये लंदन के अंदर मौजूद था तो वहां पर एक रेस्टोरेंट के अंदर ये काम करता था और उस रेस्टोरेंट में इसके जो कुलीग थे, एक गोरा था और एक गोरी थी, वो दोनों आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे और बहुत ज्यादा वायलेंट थे, बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव उनका बिहेवियर था, एक बड़ा नास्टी सा, एक बहुत ही अजीब सा उनका बड़ा बिहेवियर होता था। और वो दोनों अली नामी शख्स के, अली रजा नामी इस नौजवान के दोस्त भी थे। एक दिन इनका आपस में झगड़ा होता है और झगड़े के बाद जो होटल का ओनर था उसने उस गोरा और गोरी को गिल्टी पाया, जिसकी वजह से उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई और उसने उस गोरे और गोरी को निकाल दिया। बट अली को उसने रखा, अली उसके साथ मजीद काम करता रहा। और ये बात होटल का जो मैनेजर है, जो इंतजामिया है, वो इस बात को कंफर्म कर रही है कि अली के साथ फाइट की वजह से हमने उस गोरा और गोरी को वहां से निकाल दिया था। अब जब वो दोनों निकल जाते हैं तो वो जो गोरी है वो कंटिन्यूअसली अली के साथ बातचीत करती रही, गुफ्तगू होती रही। अब उस गोरी की और अली की जो गुफ्तगू होती थी वो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं होती थी, किसी और सोर्स के ऊपर नहीं होती थी, बल्कि फेसबुक के ऊपर मैसेंजर के जरिए इनकी गुफ्तगू होती थी। यानी मैसेंजर पर एक दूसरे से बातचीत करते थे, जहां पर अली कपड़े उतारकर वीडियोस भेजता रहा। बाजू का हम पाकिस्तानी जज्बाती हैं, अजीबोगरीब जज्बात में बैठ जाते हैं, तो वो उसे पता नहीं किस तरह की बार वीडियोस भेजता रहा। और उस गोरी की उम्र थी 23 साल, 23 साल की उम्र की गोरी को, जो कि लीगली अलाउ है बरतानिया के अंदर, ऐसी कोई कायदोबंद नहीं है। यानी 16 साल के ऊपर लड़की को अपडेट कर सकते हैं, आप अपने साथ शॉपिंग पे ले जा सकते हैं, कॉफी पर ले जा सकते हैं, आप आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं। सुना आपने? वो कह रहा है कि हम पाकिस्तानी जज्बाती होते हैं, 16 साल की लड़की को साथ ले जाना अलाउ होता है, कोई भी किसी के साथ ताल्लुक़ रख सकता है।
अब यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि जब ज़हीर परी केस में ज़हीर ने एक जायज़ और पाक निकाह किया है तो उसको तो ये लोग बदनाम करते हैं। अगर हम निकाह को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो ये हमें चाइल्ड ग्रूमिंग का कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इन लोगों की मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई है कि ये खुद अपने मुंह से ये बकवास कर रहे हैं कि जनाब आली वहाँ पे यूरोप में जब हम कहते थे कि वहाँ तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाकर लिव इन में रहा जाता है, वहाँ तो किसी को भी ले जाया जाता है, वहाँ पे तो निकाह का या शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिना शादियों के वहाँ पे बच्चे पैदा करते हैं। तब ये हमें कहते थे कि ये इस तरह की बातें करते हैं, जबकि अब ये खुद क्या बकवास कर रहे हैं वो आप लोग सुन रहे हैं। आगे सुन। वहां पर हुआ क्या है और कुछ इदारे के ऊपर लड़की को अपडेट कर सकते हैं, वहां पे साथ शॉपिंग पे ले जा सकते हैं, कॉफी पर ले जा सकते हैं, आप आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, बताइए कि दूसरे शहरों में जा सकते हैं, आप लोग एक मामला को चला सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो ये दोनों जनाब ये 23 साल की लड़की के साथ उसी गोरी के साथ ये चैट करता रहा। 3 माह तक वो गोरी के साथ चैट करते रहे। इस दौरान उसने एनफ एविडेंस इसे मंगवाया, नंगी तस्वीर, नंगी वीडियोस और मुख्तलिफ जो एक कंटेंट है वो इसने मंगवा लिया। और इसके बाद इसने जो अपना अकाउंट था उसे वही फेसबुक अकाउंट उसको मुकम्मल तौर पर अल्टर किया, रीडिजाइन किया, एक रीबिल्ड किया उस अकाउंट को और उसे एक 13 साल की बच्ची का अकाउंट बनाकर रख दिया। यानी तमाम तर डिटेल चेंज की, तमाम तर उसके अंदर जो मालूमात फेसबुक के अंदर दी जाती हैं वो तमाम तर मालूमात उसके अंदर से चेंज की और उसके अंदर एक बच्ची का उसे अकाउंट बना दिया 13 साल की और एक बच्ची भी लेकर आई 13 साल की जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी। और उस बच्चे ने क्लेम करना शुरू कर दिया जी ये मेरा ही अकाउंट है। अब जो वारदात इन्होंने डाली है वो वारदात इन्होंने इस तरह से डाली कि इन्हें पता था कि अली को मंडे और ट्यूसडे वाले दिन छुट्टी होती है। इन्होंने अली को मंडे और ट्यूसडे वाले दिन जिस यूनिवर्सिटी में अली पढ़ता था उस यूनिवर्सिटी के साथ एक फ्लैट में बुलाया। अब वो फ्लैट कुछ दिन पहले एक्वायर किया गया था, कुछ दिन पहले लिया गया था। वो फ्लैट ऑलरेडी यानी जो ये गोरा गोरी थे जिन्होंने ये सारा प्लान किया है ये इनके पास नहीं था, बल्कि कुछ दिन पहले अली को बुलाने से 15 या 20 दिन पहले उन्होंने उस फ्लैट को उसकी ओनरशिप ली थी, उसको एक्वायर किया था। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ फ्लैट में अली को बुलाते हैं और जो ही अली वहां पर पहुंचता है तो वहां पर ना तो 23 साल की लड़की थी, ना तो 13 साल की बच्ची वहां पर मौजूद थी, बल्कि वहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन की एजेंसीज या एजेंट्स या वहां की पुलिस, वहां के इन्वेस्टिगेटिव इदारे के लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने सीधा आते ही अली को धर लिया। अब अली को पता होता है कि वीडियो किसने बनाई और ये वीडियो किस तरह से लीक की गई। अब जब अली के साथ ही सारा वाकया हो गया तो उसके बाद वो गोरा गोरी इसी वीडियो को सामने रखते हुए अली को ब्लैकमेल करते रहे और तकरीबन 3 से 4 माह तक उसे ब्लैकमेल करते रहे और उसे 5000 पाउंड मांगते रहे। जब उसने ये पाउंड देने से इनकार कर दिया उसने कहा कि मुझे क्या श्योरिटी है मैं आपको पैसे दे दूं तो उसके बाद ये वीडियो डिलीट कर लेंगे, उसके बाद ये वीडियो मंजरियाम पर नहीं आएगी। उन्होंने कोई श्योरिटी नहीं दी पर ये 3 से 4 माह तक ये वीडियो मेंटेन हुई और ये वीडियो किस तरह से लीक की गई, किस तरह मंजरियाम पर लगी, आई एम श्योर कि गोरा गोरी को भी इस बारे में पता नहीं होगा, बल्कि ये उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए जिन्होंने इस वीडियो को सबसे पहले अपलोड किया है। क्योंकि ये वीडियो अपलोड होने की वजह से वो गोरा और गोरी अब ऑफिशियली बर्तानिया के अंदर आ चुके हैं और अली उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर अपने सॉलिसिटर को लेकर वहां की अदालतों में पहुंच गया है और उनसे डेफेमेशन क्लेम कर रहा है, डेफेमेशन अमाउंट क्लेम कर, उनसे हर्जाना क्लेम कर रहा है कि इन्होंने मुझे डिफेम किया है, मेरी फैमिली को अजियत दी है, मेरी तज़यीक की है और वो बकायदा इनके खिलाफ बर्तानिया की कोर्ट्स के अंदर चला गया है जहां पर लीगली उसका मुकदमा आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे कि शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये स्टोरी मुझसे पहले कवर की है। लंदन में ही रहते हैं हमारे एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं जनाब अतीक साहब। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके साथ मैं रब्ता करूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक उनका नंबर नहीं है। अगर किसी के पास नंबर है या वो मेरा व्लॉग सुन रहे हैं तो काइंडली वो अपना नंबर जो है वो ईमेल के थ्रू मुझे सेंड करें, मैं उनसे रब्ता करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि उनको भी मैं सामने लेकर आऊँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहती हूँ कि झूठ नंबर 1 यानी जो कहानी होती है ना, असल कहानी, उसको ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स उसमें कोई एक झूठ कोई 2 झूठ डालें तो बंदा उसको उसकी निशानदही भी करेगी, तो पूरी कहानी खुद से बना लेते हैं। कहानी नंबर 1 इन्होंने ये बनाई कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ से गया हुआ था, वो वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, वहाँ पे कोई गोरा गोरी काम करते थे, ये उनको अपनी न्यूड पिक्चर्स भेजता था, उनका इनके साथ कोई झगड़ा था, उस लड़की ने इससे ब्लैकमेल किया वो न्यूड पिक्चर्स के ऊपर। फिर उसने दूसरा जो झूठ बोला और इल्ज़ाम लगाया है वो तनोली के ऊपर लगा दिया, तीसरा इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तानी हाई ऑफिशल्स के ऊपर। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये शख्स इस्लामाबाद जैसी जगह पर रहकर कितना बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तानी हाई ऑफिशल्स पर लगा रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तानी हाई ऑफिशल्स ने और पाकिस्तानी इदारों ने सबसे पहले इसका वीडियो जो है वो अपलोड किया। जबकि सबूत के साथ मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि वो वीडियो जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जिस पेज पर लगा था उस पेज का नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं आपको पढ़ के भी यहाँ पे सुना देती हूँ जनाब जी कि ये जो है ये सबसे पहले अपलोड हुआ इंटरवेंशन ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम की तरफ से और ये उनका बाकायदा ग्रुप बना हुआ है जहां पर जब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया तो वो लाइव आए हुए थे। तनोली का इल्ज़ाम भी गलत निकला, लाइव आने का इल्ज़ाम भी मैंने आपको दिखा दिया। फिर एक और झूठ बोला गया कि ये वीडियो तो 3 से 4 माह पुराना है, जबकि जिस खिड़की के पास ये लड़का खड़ा है उसके पीछे बर्फ़ नज़र आ रही है। यानी कि 13 दिसंबर को ये लोग लाइव आए थे और दिसंबर में ही जनाब बर्फ़ पड़ती है, इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर ये 3-4 माह पुरानी होती तो बाहर खिड़की के बाहर आपको नॉर्मल माहौल नज़र आ रहा होता, आपको बर्फ़ नज़र ना आ रही होती। फिर इन्होंने ये झूठ बोला कि उस लड़की ने जो कि 23 साल की बताई जा रही है। मेरा सवाल यह है कि लड़की चाहे 23 साल की हो चाहे 13 साल की हो, अगर उसकी मर्जी के बगैर उसको न्यूड पिक्चर्स भेजी जाती हैं, अगर उसकी मर्जी के बगैर उसको न्यूड अपना डाटा सेंड किया जाता है तो क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे? क्या आपकी इंसानी अकल इस चीज़ को कबूल करती है? यानी एक तरफ ज़हीर परी एक पाक निकाह करते हैं तो उसको आप जैसे डफर लोग, आप जैसे घटिया यूट्यूबर्स जो हैं वो आकर यहाँ पर गैंग का नाम देते हैं, यहाँ पर उसको आप लोग स्मगल करवा देते हैं, यहाँ पर आकर आप नशों और टिकों की बातें करते हैं। ये आप लोगों की मुनाफकत, आप लोगों का दोगलापन और आप लोगों का लगाया हुआ इल्ज़ाम। असल में अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और बड़ा मकाफाते अमल जिसकी आप लोग बात किया करते थे वो शुरू हो चुका है। और
और उसी अल्लाह ने आपको आप ही के हाथों से जलील करवाना था, इसीलिए आप जलील हो रहे हैं कि आज आप एक ऐसे शख्स को डिफेंड कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ चाइल्ड ग्रूमिंग कर रहा है, ना सिर्फ अपना डाटा जो है वो गंदा मवाद लोगों को सेंड कर रहा है, बल्कि वो अपने वीडियो में मान चुका है। मैं क्लिप प्ले करती हूँ, ज़रा सुनिए। Sorry? Sorry, I'm I can't hear you. I've got a bad ear. sorry. I'm What are you sorry for? for everything. Yeah, what is for everything? What I do. तो आप लोगों ने सुना कि वो खुद कह रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया और मैं हर चीज़ के लिए एवरीथिंग, वो कह रहा है मैं हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि हम पाकिस्तानी तो जज्बाती होते हैं, जज्बातियत में उसने ये सब कुछ कर दिया। तो क्या कर दिया? वहाँ पे तो 16 साल की लड़की के साथ भी ये किया जा सकता है, 23 साल की लड़की के साथ भी ये किया जा सकता है। तो अगर वहाँ पर 16 साल लड़की के साथ ये सब कुछ किया जा सकता है और उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो, और पाकिस्तानी होने के नाते आप, यानी वहाँ पर आप 16 साल की लड़की को कह रहे हो कि गर्लफ्रेंड बना के पाकिस्तानी ले जा सकते हैं, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ अपने मामलात कर सकते हैं, ये वर्ड्स आप बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो निकाह हुआ है उसके ऊपर क्यों बकवास करते हैं, उसके ऊपर क्यों झूठ बोलते हैं, यहाँ पर चाइल्ड ग्रूमिंग की क्यों बात करते हैं, क्यों गलत इल्ज़ाम लगाते हैं? खैर, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग बेनकाब हुए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप लोगों की असलियत लोगों के सामने आई, और यही मैं चाहती थी। और नाज़रीन, आपकी मेरे ख्याल है आंखें अच्छे तरीके से खुल गई होंगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो यूट्यूबर्स हैं इनकी क्या वर्थ है और इनकी क्या अहमियत है। यही मुझे आपको दिखाना था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और जेन्युइन न्यूज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर झूठ सुनना है तो कहीं भी जाइए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।